तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस स्टोरी का नाम है रघु एंड रवि मीट एन ओल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पर रघु एक लड़का का नाम है एंड रवि और एक लड़का फिर रवि नाम है और उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। तो ये आपकी स्टोरी का शीर्षक है कि रघु एंड रवि मीट एन ओल्ड मैन। रघु और रवि एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। तो क्या होता है देखिए, वंस अपन अ टाइम। देखिए वंस अपन अ टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है, ये दिमाग में रखिएगा। वंस अपन अ टाइम मीन्स होता है एक समय की बात है। दे आर लिव्ड टू ब्रदर्स, दो भाई रहते थे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना देयर है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो एक समय की बात है, दो भाई रहते थे। द इल्डर ब्रदर वाज नेम्ड रघु, जो बड़ा भाई था, इल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, उसका नाम रघु था। एंड द यंगर वाज नेम्ड रवि, और जो छोटा था उसका नाम रवि था। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी। वंस अपन ए टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स, दो भाई रहते थे। द इल्डर ब्रदर वाज नेम्ड रघु, बड़े भाई का नाम रघु था। एंड द यंगर वाज नेम्ड रवि, और छोटे भाई का नाम रवि था। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, सेंटेंस दे मूव्ड, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में मूव्ड V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मूव का दूसरा फॉर्म है मूव्ड। तो दे मूव्ड, वे लोग घूमते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह। इन सर्च ऑफ, देखिए इन सर्च ऑफ ये जो है ना आपका वर्ड, ये आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है कि खोज में। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। तो दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, वे लोग खुशी की तलाश में इधर उधर यानी इस जगह से उस जगह घूमते थे। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, दे मेट एन ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग ग्रे बियर्ड। ऑन द वे रास्ते में, दे मेट एन ओल्ड मैन यानी उन लोगों की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। विद अ लॉन्ग ग्रे बियर्ड, ऑन द वे रास्ते में उन लोगों की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिस बूढ़े आदमी की बड़ी और भूरी दाढ़ी है। ही वॉज कैरिंग अ सैक ऑन हिज बैक, वह अपने बैक यानी पीठ पर एक बोरा ढो रहा था। सैक, सैक का मतलब बोरा। तो ही वॉज कैरिंग अ सैक ऑन हिज बैक यानी जो बूढ़ा आदमी था अपने पीठ पर एक बोरा लिए हुए था। ही स्टॉप्ड देम, वह यानी बूढ़ा आदमी स्टॉप्ड देम उन लोगों को रोका, यानी दोनों भाई को, रवि को और रघु को। तो यानी बूढ़े आदमी ने रवि को और रघु को रोका। ही स्टॉप्ड देम एंड आस्क्ड, और पूछा, वेयर आर यू गोइंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और तुम लोग क्या खोज रहे हो, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। देखिए लुक का मतलब होता है देखना। जब आप लुक के साथ फॉर लगा देते हैं तो हो जाता है ढूंढना, खोजना। जब आप लुक के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा खोजना। तो यहाँ है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी तुम लोग क्या खोज रहे हो। रघु एंड रवि टोल्ड हिम दैट दे वर मूविंग इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। रघु और रवि टोल्ड हिम यानी बूढ़े आदमी को बताए दैट कि दे वर मूविंग इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, कि वे लोग खुशी की तलाश में घूम रहे थे। रघु एंड रवि टोल्ड हिम, रघु और रवि ने उनको यानी उस बूढ़े आदमी को बताया कि हम लोग खुशी की तलाश में घूम रहे थे। ऑन फाइंडिंग आउट, ये जानकारी मिलने के बाद, ऑन फाइंडिंग आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है जानकारी लेना या जानकारी प्राप्त करना। तो ऑन फाइंडिंग आउट व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, द ओल्ड मैन सेड, यानी ये जानकर कि ये लोग क्या खोज रहे हैं, बूढ़े आदमी ने कहा, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। He took out some gold coins from his pocket and said, यानी he took out,
टेक आउट का मतलब होता है निकालना। तो ही टुक आउट सम गोल्ड कॉइन्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, टेक का दूसरा फॉर्म है टुक। तो ही टुक आउट सम गोल्ड कॉइन्स, उसने यानी बूढ़े आदमी ने कुछ सोने के सिक्के निकाले। फ्रॉम हीज पॉकेट, कहाँ से? तो अपने पॉकेट से। तो उस बूढ़े आदमी ने अपने पॉकेट से कुछ सोने के सिक्के निकाले। एंड सेड, और कहा, विच वन ऑफ यू, विच वन ऑफ यू, देखिए ये सिलेक्शन के लिए यूज़ किया गया है। विच वन ऑफ यू, तुम लोगों में से कौन, वांट्स दीज क्वाइंस, यानी ये कह रहा है बूढ़ा आदमी कि तुम लोगों में से किसे ये सिक्के चाहिए। जो सोना का सिक्का निकला था वो पूछता है कि तुम लोगों में से किसको ये सोने का सिक्का चाहिए। रघु रिप्लाइड एट वंस, एट वंस का मतलब अचानक, यानी रघु अचानक जवाब दिया। आई वॉन्ट देम, यानी मुझे ये सब चाहिए, यानी जो सोने के सिक्के हैं वो मुझे चाहिए। द ओल्ड मैन अगेन पुट हीज हैंड इन हीज अदर पॉकेट, उसके बाद बूढ़े आदमी ने फिर अपना दूसरा हाथ दूसरे पॉकेट में डाला। एंड टुक आउट अ शाइनिंग प्रीशियस जेम दिस टाइम, और इस समय वह एक चमकता हुआ कीमती मोती अपने जेब से निकाला। ही आस्क्ड अगेन, उसने फिर पूछा, हु वांट्स दिस जेम, कि ये मोती किसको चाहिए। ग्रीडी रघु हेस्टिली रिप्लाइड, ग्रीडी का मतलब, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, रघु हेस्टिली का मतलब जल्दी से। तो ग्रीडी रघु हेस्टिली रिप्लाइड, जो रघु जो था लालची था, तो लालची रघु बहुत जल्दी से जवाब दिया, आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए। फिर रघु ही बोल रहा है कि ये भी मुझे ही चाहिए। द ओल्ड मैन गेव द जेम टू रघु, बूढ़े आदमी ने उस रघु को वो मोती दे दिया। नाउ द ओल्ड मैन पुट डाउन हीज सैक, अब बूढ़े आदमी ने अपने बोरा को नीचे रख दिया। ही सेड, विच वन ऑफ यू इज गोइंग टू हेल्प मी कैरी दिस सैक, उसने कहा, यानी बूढ़े आदमी ने कहा कि विच वन ऑफ यू इज गोइंग टू हेल्प मी, अब तुम लोगों में से कौन मेरी मदद करेगा या करने जा रहा है कैरी दिस सैक, ये बोरा ढोने में। यानी उस बूढ़े आदमी ने अपने बोरा को नीचे रख दिया और कहा कि अब तुम लोगों में से कौन मेरा ये बोरा ढोने में सहायता करेगा या कर रहा है। रघु डिड नॉट रिप्लाई, इस बार रघु जो है कोई जवाब नहीं दिया। रवि केम फॉरवर्ड विलिंगली, रवि खुशी से, विलिंगली का मतलब खुशी से, खुशी खुशी आगे बढ़ा। एंड बेंट डाउन टू हेल्प द ओल्ड मैन, देखिए बेंट डाउन का मतलब होता है झुक जाना। तो एंड बेंट डाउन टू हेल्प द ओल्ड मैन, यानी ये कह रहा है कि रवि केम फॉरवर्ड विलिंगली, रवि जो है खुशी खुशी आगे बढ़ा और उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए झुक गया। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी विद रवि, तो जो बूढ़ा आदमी था वो रवि से खुश हो गया, हैप्पी विद रवि। ही सेड, उसने कहा, यानी बूढ़े आदमी ने कहा कि टेक दिस सैक विद यू, उसने बूढ़े आदमी ने कहा कि टेक दिस सैक विद यू, ये जो बोरा है वो तुम ले लो। माई बॉय, यानी ऐ मेरे बेटे, ये बोरा जो है तुम ले लो। एवरीथिंग इन इट इज़ योर्स, इसमें जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। इट इज़ माई गिफ्ट टू यू, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। रवि ओपनड द सैक, रवि ने बोरा को खोला। ही वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट ही सॉ, अब देखिए सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, परेशान होना। तो सरप्राइज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट आता है। तो ही वॉज सरप्राइज्ड एट व्हाट ही सॉ, यानी जब रवि ने जब देखा कि उस बोरे में क्या है तो आश्चर्यचकित हो गया, घबरा गया। द सैक वॉज फिल्ड विद प्रीशियस जेम्स, तो जो बोरा था फिल्ड विद यानी भरा हुआ था, किस चीज़ से? प्रेशियस जेम्स, यानी कीमती मोतियों से। जो बोरा था वो कीमती मोतियों से भरा हुआ था। ही स्टूड अप टू थैंक द ओल्ड मैन, वह यानी रवि खड़ा हुआ उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहने के लिए। बट द ओल्ड मैन वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था कहीं दिखाई नहीं दिया, यानी अचानक गायब हो गया। नो वेयर का मतलब कहीं नहीं।
तो अब बाबू मुझे लगता है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरह से ये स्टोरी समझ में आएगी। और जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आगे चल के मैं बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी अंग्रेज़ी काफ़ी डेवलप होगी, वर्ड्स पावर आपका बढ़ेगा और अंग्रेज़ी का जो रीडिंग पावर है वो भी बढ़ेगा और समझने की जो शक्ति है वो भी आपके अंदर बढ़ेगी। और आराम से किसी भी तरह के अंग्रेजी पैसेज को, स्टोरी को, एसेस को पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी।